कृष्णमूर्ति की तरह ऑब्जर्व कैसे करें? हाउ टू ऑब्जर्व लाइक कृष्णमूर्ति। लिटरली कृष्णमूर्ति ने अपनी टॉक्स में, मतलब ये समझ लो कि 60 सालों तक जो उन्होंने बोला, जो भी कहा, उसमें ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने ये ऑब्जर्वेशन की बात समझ ली ना कृष्णमूर्ति की, तो आपने कृष्णमूर्ति को समझ लिया। यही ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड है, यही चॉइसलेस अवेयरनेस है, यही सब कुछ है। कृष्णमूर्ति इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, कि हाउ टू ऑब्जर्व। आप समझ रहे इस चीज को? तो कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर उसकी इमेज को ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप किसी पेड़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी पेड़ को देख रहे हैं या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं? आप समझ रहे हैं? कृष्णमूर्ति कह रहे हैं हर एक ऑब्जर्वेशन में हम बस एक ही काम करते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम कंडेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, बुराई करते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम कुछ ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, कभी कंपेयर करते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम हमेशा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन में हमेशा डुअलिटी होती है ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व के बीच में। ऑब्जर्वेशन कभी होती ही नहीं है। हम हमेशा एक कांस्टेंट स्ट्रगल में रहते हैं, एक कांस्टेंट एफर्ट में रहते हैं, और एफर्ट इज नॉट एन ऑब्जर्वेशन। एफर्ट ऑब्जर्वेशन नहीं है। सो हाउ टू ऑब्जर्व। अब कृष्णमूर्ति यहां पर आपको एक, आप कह सकते हैं, रेड पिल देंगे। देयर इज नो हाउ। कोई हाउ नहीं होता। हाउ जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि हाउ में दोबारा से मन आ गया, हाउ में दोबारा से आपका क्या आ गया? विचार आ गया, थॉट आ गया। और जहां थॉट आया, फिर वहां दोबारा से कंपैरिजन स्टार्ट हो जाएगा। जहां थॉट आया, मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जहां थॉट आया वहां फियर आ गया। जहां थॉट आया वहां इनसिक्योरिटी आ गई। तो ऑब्जर्वेशन हुई नहीं। यानी कि ऑब्जर्व विदाउट द ऑब्जर्वर, यानी ऐसे ऑब्जर्व करो कि कोई ऑब्जर्वर ही नहीं है। नाउ अब मैं ये कैसे कर सकता हूं कि भाई कोई ऑब्जर्वर ही नहीं है? विदाउट ऑब्जर्वर के मैं कैसे ऑब्जर्व करूं? ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? यस, इट्स पॉसिबल। जब हम किसी चीज को बस अटेंशन में रह के उसको चॉइसलेस तरीके से एज इट इज देखते हैं, और उस देखने में हम विचारों को बीच में नहीं ला रहे हैं, उस देखने में हम मन को बीच में नहीं ला रहे हैं, उस देखने में हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, उस देखने में हम कुछ बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उस देखने में हम कुछ, हमारा कोई मोटिव नहीं, हम कुछ चाह नहीं रहे हैं। बस वो चीज जैसी प्योरली प्योर एकदम है, इनोसेंट है, उसको हम ऐसे देख रहे हैं, बिना मैनिपुलेशन के, बिना उसको मैनिपुलेट किए। आप समझ रहे इस चीज को? कि हम बस सिर्फ और सिर्फ बिना नॉलेज के, बिना अपने अंदर ऑब्जर्वर लाए, प्योरली उस चीज को बयां होने दे रहे हैं, उस चीज को बयां होने दे रहे हैं। हम एक पेड़ को देख रहे हैं, पेड़ को बयां होने दे रहे हैं। पेड़ अपनी कहानी खुद बता रहा है। अपने डर को देख रहे हैं, डर अपनी कहानी खुद बता रहा है। डर अपनी सारी चीजें बता रहा है। प्रॉब्लम को देख रहे हैं, प्रॉब्लम अपनी बात खुद बता रही है। प्रॉब्लम, एक कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि आप, जैसे एक बच्चा है स्टोरी सुना रहा है, आप उस बच्चे को रोकोगे नहीं। यू डोंट ट्राई टू स्टॉप दैट चाइल्ड, बिकॉज वो आपको बहुत अच्छी लग रही है सुनने में। तो इसी तरह से प्रॉब्लम को सुनो अपनी, सुनो अपनी। और जब तुम प्रॉब्लम को सुनते हो ना, अपनी अपने कन्फ्लिक्ट को सुनते हो, एक्चुअली देखते हो, तो वहां पर आप कुछ चाह नहीं रहे हैं, आप सेल्फलेस हैं। तो वो प्रॉब्लम अपनी आप आती है और चली जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। आई और गई, खत्म हो गई। यानी तुमने किसी भी चीज को देखा, और उस देखने में कोई कोशिश नहीं है, कोई एफर्ट नहीं है, उस देखने में कोई चाह नहीं है, बस सिर्फ देखना है। उस देखने में आप कोई फ्यूचर लेकर नहीं आ रहे हैं, आप उस देखने में कोई पास्ट लेकर नहीं आ रहे हैं। इसलिए उस देखने में एक प्योरिटी है, कोई हिपोक्रेसी नहीं है। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। एग्जाम्पल इन द सेंस कि
आपका फियर आपके अंदर आ रहा है, आप डर को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। अब जैसे ही आपने फियर को देखा, जैसे ही आपने डर को देखा, यू नो उस डर को तुम बंद करना चाहोगे, खत्म करना चाहोगे, उस डर से तुम दूर भागना चाहोगे, तुम उस डर को रैशनलाइज करना चाहोगे, तुम उस डर को या दबाना चाहोगे, मगर अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति तुम उस डर के साथ रहो, बस रहो। और ये सारी जो चीजें हो रही हैं, इसको भी रहने दो अपने अंदर, इसको भी आने दो और जाने दो। आप एक ऐसे स्टेट में हैं जहां पर डर खुद कोशिश कर रहा है जाने की, आप कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं उसको भगाने की, आप समझ रहे हैं, आप कोई तरीका लेकर नहीं आ रहे हैं, यू आर कंप्लीटली इन कॉन्टैक्ट विद द फियर। आप उसको उसकी पूरी पूरी पूर्णता में देख रहे हैं, बस खाली जजमेंट नहीं कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे कि पहले इतना था आज इतना हो गया, नो। आप उससे रिलेटेड जो भी आपके अंदर सेंसेशन आ रही है, उसका पूरा फॉर्मेट, उसकी स्टार्टिंग से एंड तक, कब वो पीक पर गया, उस चीज को होने दे रहे हैं, नॉट एज अ सेपरेट ऑब्जर्वर आप देख रहे हैं। देन यू विल सी द फियर इज नो मोर, फियर इज नो मोर। आप समझ रहे हैं इस चीज को? ऐसी टीचिंग्स मैं शेयर करता हूं अपने स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस हैं, साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस में। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए कि कैसे किसी चीज को ऑब्जर्व करें। अगर जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग नए लोग हैं, है ना, जो लोग एक्चुअल में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो वो जुड़ सकते हैं इस कोर्स में। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।